हाय स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये रिजल्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस रीड आउट दिस स्टेटमेंट। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल ढूंढिए और प्रूव कीजिए कि इक्वेटोरियल लाइन पे ये जीरो आएगा। रिकॉल कीजिए, हमने डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन ये डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में किए हैं, राइट। आपने निकाला है कि एक डायपोल का एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है। अब हम वही चीज़ कर रहे हैं पोटेंशियल के लिए, राइट। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, लेकिन नॉट ऑन द एक्सियल लाइन, नॉट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, फिर रिजल्ट को एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए प्रूव कर लेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम में मैंने एक डायपोल लिया है। इस डायग्राम के अंदर आई हैव टेकन वन डायपोल, राइट, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ध्यान दीजिए, ये एरो जो बच्चे मिस करते हैं, ये डायपोल मोमेंट का एरो है। डायपोल मोमेंट इज आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2a ले लिया है। सेंटर से हमने एक जनरल पॉइंट लगा लिया a। ये पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, जनरल है। जनरल का मतलब कैसे डिफाइन करें? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r मेक्स एन एंगल थीटा विद डायपोल मोमेंट, करेक्ट। ऑलवेज आई सी इन द क्लासेस के बच्चे जो है ना वो एरो की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए, ये जो मैंने एरोस लगाए हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, यही आपको एक वेक्टर की समझ देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम में चेक होती हैं ये चीज़ें तो सबसे पहले एग्जामिनर इनको चेक करता है, राइट। तो ये मैंने इसका पोजीशन वेक्टर बनाया ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, करेक्ट। अब ये माइनस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर बना दिया मैंने r1, क्यू का r2। हमने अभी पिछली वीडियो में ये रिजल्ट निकाला कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है तो उसका पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये डायपोल, यू नो, इट इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो अगर मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वो क्या होएगा? इसका पोटेंशियल होएगा माइनस के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r1, और उसका होएगा प्लस के क्यू बाय r2, करेक्ट। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको मैंने टोटल पोटेंशियल ही लिख लिया। इसमें मैंने के क्यू बाहर निकाला, 1/r2 माइनस 1/r1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए, हमने ये एक्सप्रेशन तो लिख लिया है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या दी हुई है। आपको प्रॉब्लम पता क्या दी हुई है कि आपको दिया हुआ है एक डायपोल दिया हुआ है ऐसे करके, दैट्स ऑल। ये दोबारा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा इसको, कि आपको एक डायपोल दिया हुआ है ऐसे करके, और आपको एक पॉइंट सेंटर से दिया हुआ है बस ये r और ये एंगल थीटा। तो आपसे बोला है भाई यहाँ पे पोटेंशियल बताएं बस। r1 r2 हमें दिए नहीं हुए, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिए हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है पोटेंशियल का, उसमें r1 r2 नहीं आना चाहिए। वी हैव टू रिप्लेस द r1 r2 इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। गिवन पैरामीटर कौन से हैं? p है, थीटा है और r है। बस यही हमारे रिजल्ट में आना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है? हमने ये r1 r2 को रिप्लेस करना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। मैं इस सब को रब करके वो स्टेप्स लिख रहा हूँ ताकि वो एक ही जो है शॉर्ट में इधर आ जाएं। तो अब देखिए कि इधर से आप, यहाँ से मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं ये मैंने एरो लगाया इसका a का, ये मैंने एरो लगाया r का, और ये मैंने एरो लगाया r1 का। तो आप ट्रायंगल और रिकॉल कीजिए, और ये एंगल है आपके पास थीटा। तो आप ट्रायंगल और रिकॉल कीजिए, ये भी वेक्टर है। तो आप क्या बोलेंगे? a वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर, करेक्ट। तो r1 वेक्टर तो आप वेक्टर तरीके से ऐड कर लीजिए। तो r1 द स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
plus 2AR cos theta. Theta is the angle here, theta is the angle between A and R, AR cos theta. ये R1 का स्क्वायर हो गया। अभी हम इसको थोड़ा और इसकी, क्योंकि आप रिकॉल कीजिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है उसमें हमें 1/R1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी R1 का स्क्वायर, इधर से मैं R स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, ये बन जाएगा A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A/R cos थीटा। बच्चों ए आर के मुकाबले बहुत छोटा होता है। डाइपोल, हम जानते हैं कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, वेरी वेरी लेस डिस्टेंस। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो ये बनेगा R1 का स्क्वायर, R स्क्वायर 1 प्लस 2A/R cos थीटा। अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ से हटा देता हूँ तो ये बनेगा R1 प्लस 2A/R cos थीटा दी पावर 1/2। मुझे 1/R1 चाहिए, तो 1/R1 इज़ 1/R, ये भी रेसिप्रोकल होएगा। मेरे पास और क्या ऑप्शन है कि मैं ये जो पावर है इसको माइनस लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम याद कीजिए आप, 1 + x, क्योंकि a r के मुकाबले बहुत छोटा है तो ये सारी टर्म 1 से कम होएगी। बाइनोमियल यूज़ करेंगे, 1/R1 इक्वल टू 1/R, ये पावर इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस A/R cos थीटा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1/R1। हाँ जी बच्चों, सो अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, 1/R2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैंने आपके लिए ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे ये मैंने A बनाया, ये मैंने R2 बनाया और ये मैंने R बनाया, करेक्ट है। तो अगर हम इसको ट्रायंगल और लगाएंगे तो A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, मुझे R2 वेक्टर चाहिए, दैट इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब मैं इसको वैसे ही जैसे मैंने पीछे किया है, R स्क्वायर प्लस A द स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, थीटा एंगल R और A में है, बिल्कुल वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना। 1/R2 में बीच वाले स्टेप कर नहीं रहा हूँ, 1/R ये आपका कॉमन निकल के 1 प्लस A/R cos थीटा आ जाएगा, राइट। 1/R1 आप निकाल चुके हैं, ये 1/R2, इसको आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो V इज़ KQ, करेक्ट। दिस इज़ 1/R मैंने बाहर निकाल लिया है, 1 प्लस A/R cos थीटा माइनस 1 माइनस A/R, तो ये माइनस माइनस आप याद कीजिए ये प्लस हो जाएगा, A/R cos थीटा, ये कटिंग हो गई है। तो V इज़ KQ/R, दिस इज़ 2A cos थीटा, 2A cos थीटा बाय R, करेक्ट है। यहाँ तक हम आ गए हैं। फटाफट आप रिकॉल कीजिए कि डाइपोल मोमेंट के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, चाहे वो डेरिवेशन है चाहे वो न्यूमेरिकली कोई एक्सप्रेशन है, उनमें डाइपोल मोमेंट आना ज़रूरी है। तो डाइपोल मोमेंट इज़ Q इंटू 2A, दिस Q इंटू 2A कैन बी रिप्लेस्ड विद P, दिस बिकम्स KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, पुट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पे? एट एनी पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ पे है? दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। दोबारा आइडेंटिफाई कीजिए, P डाइपोल मोमेंट है, थीटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो है, R जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, करेक्ट। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल चार्ज का पोटेंशियल लिखना सिखाया है, वो आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस चीज़ को याद कीजिए, ये 1/R है सिंगल चार्ज का पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल 1/R स्क्वायर है। ये जनरल रिजल्ट आया है
इससे हम कोई भी रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जाए, इक्वेटोरियल लाइन आप समझते हैं कि ये जो मैं पी ए पॉइंट है ये मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें थीटा 90 डिग्री पुट करूँगा तो पोटेंशियल कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं एक्सियल लाइन पे ले जाता हूँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक्सियल लाइन पे थीटा है 0 कॉस 0 1, तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस वे an important result we are getting that due to electric dipole on the equatorial line potential is 0, right? कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, तो जब ये 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 है, तो हम इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे -q + q, इसका सेंटर लेंगे ये A, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट बताएंगे A, राइट। ये कोई भी डिस्टेंस r ले लेंगे, ये डिस्टेंस r ले लेंगे, तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल -kq/r + kq/r इक्वल टू क्या आ गया, 0। दिस इज द अनदर वे व्हेन द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फॉर 1 or 2 मार्क्स। नॉर्मली 1-2 नंबर में क्वेश्चन ना आके ये पूरा डेरिवेशन आता होता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के रिजल्ट भी निकल गए हैं, राइट। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।